सदगुरु कबीर साहेब से किसी वक्त ने प्रश्न पूछा है, वह कौन सा उपाय है जिससे कि मनुष्य जीवन सुखी हो सकता है। कबीर साहब कहते हैं, चार बातें सदैव ख्याल में रहें, जीवन में उतर जाएं। चार बातों का प्रभाव मनुष्य के जीवन में बना रहे तो उसे सुख मिल सकता है। वे कौन कौन सी चार बातें हैं? नंबर 1, शुक्लो दुर्मति दूरी करो। नंबर 2, अच्छा जन्म बनाओ। नंबर 3, काग गवन गति छोड़ी के। नंबर 4, हंस गवन चलियाओ। प्रथम बात बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिससे कि मनुष्य के जीवन में सुख की शुरुआत होती है। शुक्लो दुर्मति दूरी करो। साहिब कहते हैं, हे इंसान, तू समस्त दुर्बुद्धि को दूर कर और अपने जीवन को अच्छा बना ले। जीवन को अच्छा बनाना एक साधना के द्वारा ही संभव है। जीवन तो सबको मिलता है, लेकिन सावधानी ना रहे तो धीरे धीरे जीवन इतना बिगड़ जाता है कि उस जीवन से तुम स्वयं दुखी हो जाते हो और तुम ये भी कहते हो कि इससे अच्छा तो मर जाऊं, ठीक है। लेकिन ये दुखद जीवन किसके कारण हुआ है? दुख और सुख जो भी मनुष्य के जीवन में आता है वो सब उसके कर्म, स्वभाव, चरित्र, वाणी के प्रभाव से आता है। आज का कर्म कल फल ले आता है, सुबह का कर्म दोपहर को फल ले आता है। और कर्म तो बाद को करते हो। जिस प्रकार के कर्म के बारे में सोचते हो, सोचने पर भी उस प्रकार के कर्म का प्रभाव तुम्हारे मन पर आ जाता है। यदि तुमने मन में सोचा कि मैं दान करूं, तो आपके मन में प्रसन्नता आ जाती है। अभी दान किया नहीं है, केवल सोचा है। लेकिन यदि तुमने मन में सोचा कि मैं किसी के चप्पल चुराऊं, तो आपके मन में असमंजस आता है, डर आता है, चिंता आती है कि जिसके चप्पल चुराऊं कहीं वो पास में ही बैठा हो, और 2 चप्पल चुराऊं तो कहीं वो खुश होकर 200 चप्पल ना दे दे। इस बात का डर भी लगता है। अभी चुराया नहीं है, केवल सोचा है। सोच, गलत कर्म सोचते ही डर पैदा होता है, असमंजस पैदा होता है, भय पैदा होता है, घबराहट पैदा होती है सोचते ही। किसी भी कर्म के बारे में तुम सोचते हो, उसका प्रभाव तुम पे तुरंत पड़ता है।
इमीडिएट इफेक्ट होता है। अच्छे कर्म के बारे में तुम सोचते हो, करते तो बहुत देर के बाद हो, लेकिन प्रसन्नता तुरंत मिलती है, आनंद मिलता है। और अच्छा सोचने वाले भी बहुत लोग होते हैं। अच्छी सोच है, लेकिन उस सोच को प्रैक्टिकल का रूप देना बहुत कठिन है। तुमने अच्छा सोचा, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी सोच को बदल दिया, वो सोच वहीं की वहीं खत्म हो गई। क्योंकि सोच तो बीज के रूप में है, अभी उसमें अंकुरण नहीं हुआ है। उस बीज को आग में भूनने वाले भी लोग हैं, कुचलने वाले लोग हैं। तुम्हारी अच्छी सोच को तुम्हारे बेटे ने चेंज कर दिया। और मनुष्य की सोच परिवर्तन भी बहुत जल्दी होती है। तुम घर से सोचकर आते हो, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सोच बदल जाती है। कभी कभी तुम बुरा सोचते हो, कोई अच्छा आदमी मिल गया, वो तुम्हारी गलत सोच को चेंज करके अच्छी सोच बना देता है। सोच यदि गलत है तो तुम्हें संकोच रहेगा, अफसोस रहेगा। और सोच यदि अच्छी है तो उस अच्छी सोच की सुरक्षा करना भी बहुत कठिन है। राजस्थान के एसडीएम खानपुर तहसील के कह रहे थे, मेरी भी सोच थी बचपन में कि मैं संत बनूंगा। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहा मेरी सोच को मेरी माँ ने ख़त्म कर दिया। कैसे ख़त्म किया? बोले जब मैंने कहा तो माँ रोने लगी, दुखी हो गई। बोले तू संत बनेगा तो मैं मर जाऊंगी, तू संत तो मेरा अंत, तेरा जीवन संत मेरा जीवन अंत। तो मैंने कहा मैं यहीं रहूँगा, तेरा अंत ना हो। फिर भी माँ का अंत हो गया, मैं तो यहीं रह, सुविधा मिलती है। तुम्हारे पास कम धन है, साधारण चप्पल पहनोगे तुम, लेकिन किसी के पास ज़्यादा धन है, वो कीमती चप्पल पहनेगा। और कीमती चप्पल पहनेगा तो उसके पैरों में आराम लगेगी, गुदगुदी लगेगी। तुम्हारे पास में कम धन है तो लखटकिया नैनो कार खरीद लोगे, उसमें भी बैठ के चले जाओगे। लेकिन ज़्यादा धन है तो 80 लाख की कार लाओगे, 5 करोड़ की कार लाओगे। वो भी जाएगी, रोड पर जाएगी, लेकिन थोड़ा गुदगुदी लगेगी। अभी ऐसी ऐसी कारें कंपनियों ने लॉन्च किया है जो पीछे से तुम्हारी पीठ को गुदगुदाती है, पीठ को ऐसे ढकेलती है सीट उसकी और फिर पीछे ले जाती है। तुम्हें लगता मेरी पीठ को कोई गुदगुदा रहा है। अब उसकी कीमत शुरुआत है 45 लाख से, फिर वो 1 करोड़ के ऊपर जाती है। घर और जमीन बेचकर तुम कार ले लो और पीठ गुदगुदाती रहेगी। ऐसी कार से बेहतर है जब पीठ गुदगुदाने का मन हो तो अपनी पत्नी से कह दो तू गुदगुदा दे, फ्री में गुदगुदा जाएगी पीठ। लेकिन ये इतनी महंगी कार, थोड़े दिन के बाद उस कार में भी आराम नहीं मिलती है, उन कीमती चप्पलों में भी आराम नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा शरीर उतना ही कोमल होता जा रहा है। जितना इसको तुम लचीला बनाओगे, इस शरीर की आदत बिगड़ती जाएगी। फिर उस आराम तलब जिंदगी में भी तकलीफ लगेगी। जो पंखे की हवा खाते हैं
जो एसी की हवा खाते हैं, एसी वालों को भी उतना ही तकलीफ है पंखे वालों को जितनी तकलीफ है, क्योंकि उनका शरीर जो है हैबिचुअल हो गया है। इसलिए धनवान होना गुनाह नहीं है। और धनवान कौन बनता है? दो व्यक्ति धनवान बनते हैं। नंबर एक, जो बुद्धिमान होता है। नंबर दो, जो परिश्रमी होता है। जो परिश्रम करना चाहता है और साथ साथ में बुद्धिमान भी है, वो धनवान हो सकता है। बुद्धू कभी धनवान नहीं हो सकता है, क्योंकि बुद्धू को काम करने की कला मालूम नहीं, हमेशा उल्टा काम करता है। जहाँ मकान में खिड़की रखनी वहाँ दरवाजा रख देगा, जहाँ दरवाजा रखना वहाँ अलमारी बना देगा, जहाँ अलमारी बनानी है वहाँ पे दरवाजा रख देगा। उसकी सारी सेटिंग उल्टा रहेगी और उसके भीतर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। बुद्धिमान व्यक्ति हर कार्य को बहुत करीने के साथ करता है। और बुद्धिमान आप कम हैं तो मैं आपको बुद्धिमान भी बना सकता हूँ। मेरे पास चाबियाँ हैं बुद्धिमान बनाने की। और बुद्धू कम है तो ज़्यादा बुद्धू बनना चाहो तो वो भी चाबी है, और भी बुद्धू हो सकते हो। जो तुम बनना चाहते हो उस प्रकार के व्यक्ति की संगत करो। बुद्धिमान के संग में बैठते बैठते धीरे धीरे तुम्हारी बुद्धि भी उसके रंग में रंगने लग जाएगी, और कुछ उसको देख देख करके बुद्धि में विकास हो जाएगा। उतना तो नहीं, लेकिन उसके पीछे चल दोगे तुम। अभी एक सज्जन कह रहे थे, मैंने मकान बनाया तो मेरे मकान को देख करके गांव में 50 मकान बन रहे हैं। मैंने कहा, बुद्धिमान के पीछे हमेशा बुद्धू चलता है, और बुद्धू भी सफल हो जाता है, क्योंकि नकल भी कभी कभी आपको सेकंड डिवीजन में पास कर देती है। शिक्षक कितना ही कंट्रोल करे, स्टूडेंट नकल कर लेता है। नकल करते ना, स्कूल की परीक्षा में चुपके से कुछ पर्ची में लिखकर, खर्रा में लिख के, देख के कॉपी में लिख देते हैं, या थोड़ा झांक करके भी हेडिंग देखकर कुछ बना बना के लिख देते हैं, पास हो जाते हैं। कितने लोगों ने नकल करके फर्स्ट डिवीज़न भी हासिल किया है, और आज वो पर पास होते होते सर्विस में भी पहुंच गए। अब सर्विस में पहुंचने पे अड़चन आ रही है, वहाँ अब नकल चलती कम है। मेरे साथ का पढ़ा हुआ एक बालक कह रहा था कि इंजीनियर बन गया हूँ नकल करके। तो हमने कहा, अब तो खुशी होनी चाहिए। बोले, अब तो आखिरी में टेंशन में पड़ा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में सब है तो मेरी समझ में नहीं आता। मैंने कहा, आप क्या करते हो? बोले, 2 ट्यूशन लगाया हूँ इंग्लिश की, पढ़ता हूँ तब सर्विस में सफल हो रहा हूँ। 5 साल बाद मिला। मैंने कहा, क्या हुआ? बोले, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से हुई, सफल हो गए, किसी को पता नहीं चला कि बुद्धू है, सफल हो गए। अच्छे लोगों से यदि आप मार्गदर्शन लेते हैं, समझदारों से सीखते हैं, बुद्धिमानों की राह पर चलते हैं, तो आप बुद्धिमान कम हैं, समझदार कम हैं, और आपके पास में ज़्यादा कुशाग्रता नहीं है, फिर भी आप धीरे धीरे उसी मंजिल पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो समझदार पहुंचे थे, वहीं तुम भी पहुंच जाते हो। इसलिए समझदार के पीछे भी चलना सीखो। परंतु तुम्हारा अहंकार किसी के पीछे चलने से मना करता है। अहंकार कहता है, किसी के पीछे नहीं चलूंगा।
परंतु मैं कहता हूँ आगे चलने की कला ना हो तो पीछे भी चल दो, कोई बुरा नहीं है। राह मालूम नहीं है तो राह बताने वाले के इशारे से चले जाओ तो भी गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हो। धनवान बनने की भी जरूरत है, लेकिन चोरी करके नहीं, छल करके नहीं, कपट करके नहीं, बेईमानी करके नहीं, इधर उधर दंड फंद करके नहीं। धनवान बनो हाथों की मेहनत करके, बुद्धिमानी से डिसीजन ले करके, अच्छे निर्णय ले करके, सही काम करके धनवान बनो। ऐसा नहीं चोरी चपारी करके धनवान बनो। काला धन जब घर में आता है तो वहाँ पर काले कारनामों को लेकर संतान पैदा हो जाती है, जो कि काला धन काले रास्ते से ही निकल जाता है। इसलिए काला धन घर में ना आए। बहुत कम ऐसे राजनेता होंगे जिनके बच्चे ठीक हों, बिगड़ जाते हैं। उसका कारण सिर्फ यही है, काले धन की रोटी खा लिया है, तो काला मन हो गया। काला धन तुम्हारे घर वालों के मन को काला कर देता है, फिर काला धन काले रास्ते से निकलता है। और यदि काला धन आ भी गया हो, कभी चूक से आ गया, भूल से आ गया, तो काले धन को सफ़ेद धन कर दो। आप कैसे करोगे? फिर कुछ दान पुण्य भी करो, परोपकार में लगा दो, परमार्थ में लगा दो, तो वो धन उतना तुम्हारे लिए खतरा नहीं करेगा। साहिब बंदगी बोलो एक बार। लेकिन कभी धनवान न बन पाओ तो भी चिंता मत करना, क्योंकि धनवान होने के लिए भी बहुत जन्मों का पुण्य भी लगता है। पर इतना ज़रूर कहूँगा, अगर आपके घर में गरीबी है और तुम उसे दूर करना चाहते हो तो बस एक काम कर लेना, मूर्ख यत्र न पूज्यन्ते, मूर्ख यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं है, मूर्ख, और अन्न का अनादर नहीं है, जो व्यक्ति अन्न का अनादर नहीं करता है वो कभी दरिद्री नहीं होता है। चाहे किसी के यहाँ भंडारा खाओ, चाहे किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाओ, चाहे घर में भोजन करो, लेकिन आप रोज़ खाते हो, आपको तो आइडिया होना चाहिए कि हम कितना खाएंगे। तुम रोज़ खाते हो, रोज़ ज़्यादा लेते हो, रोज़ फेंकते हो, यह व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। अन्न को फेंकने वाले को पाप लगता है। अन्न देवता है। अन्नम बेजानाति ब्रह्म, उपनिषद में अन्न को ब्रह्म कहा गया है कि अन्न का अपमान मत करना। मैं कभी भोजन करता हूं, तुम गौर से देखना आकर के, जिस थाली में खाता हूं, जिस कटोरी में खाता हूं, मेरे खाने के बाद तुम देखोगे तो कहोगे कि अभी खाया नहीं है क्या। बिल्कुल साफ, एक जुठन कहीं नहीं मिलेगी। कितने लोग खाते हैं तो सब छीटा छांटी कर देते हैं इधर उधर। अन्न के एक एक दाने का इम्पोर्टेंट समझो, दरिद्र भागेगा। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। मूर्ख यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम। जिस घर की महिलाएं दाल धोती हैं, चावल धोती हैं, हंडी में डालने के लिए तपेला, तबेला बोलते क्या बोलते हैं,
जो बोलते हो। धोने की बाद जब उसका पानी निकालती है, उस पानी के साथ में चावल के दाने, दाल के दाने नाली में बह जाते हैं। याद रखना, वो महिला घर में दरिद्र लेकर आई है। उस घर में लक्ष्मी की कृपा हट सकती है। संभालना उन दानों को, फेंकना मत। दाम्पत्य कलहो नास्ति। जिस घर के पति और पत्नी अर्थात दंपति के बीच में कलह नहीं होता है, लड़ाई नहीं होती है, पति पत्नी में मारपीट नहीं होता है, झगड़ा नहीं होता है। आजकल तो पति पत्नी ऐसा लड़ते हैं कि एक दो का मर्डर हो जाता है आपस में। मैं न्यूज़पेपर में देखता हूँ तो दांत के नीचे अंगुली दब जाती। कितने मूर्ख है लोग। शादी किया था पत्नी का मर्डर करने के लिए, और पत्नी को तो मारा ही, छोटे छोटे बच्चों को भी मार डाला। कितना बड़ा अपराध हुआ है। अरे मारना भी है तो ज्ञान की तलवार को लेकर के तुम्हारे भीतर जो क्रोध और अहंकार है उसको काट दो। बाहर की लड़ाई बंद हो जाएगी। भीतर के दुश्मन जब मर जाते हैं तो बाहर कोई दुश्मन नहीं बचता है। अंदर में दुश्मन बैठे हुए हैं, ज्ञान खड़ंग से भगा दीजिए। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। गाओ मातेश्वरी, गाइए मेरे जवानों। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। अरे बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए, गुरु जी के ज्ञान का। अभी मैं शर्माता हूँ गाने में, नहीं तो गाने के मेरे तराने बहुत अलग हैं। क्यों? क्योंकि मेरा जो पिता था 10 जिलों का नंबर 1 का गायक था। निराला ढंग था, एक तराना मारता था तो 10,000 लोग मस्त कर देता था। उसका संस्कार है, लेकिन मैं शर्मा जाता हूँ। कभी कभी शर्म टूटती है तो फिर लगा देता हूँ उसके तान में। वो भी कहीं गाना सीखने नहीं गए थे। मैं न प्रवचन सीखने गया, न बीजक पढ़ने गया, न संस्कृत पढ़ने गया, न शास्त्री पढ़ने गया, न गाना सीखने गया। बस सब काम गुरुदेव के चरण छूकर हुआ है। इतना ज़रूर है, मैं अपने गुरुदेव का कमंडल लेकर के 5-6 साल तक उनके साथ साथ चलता था। रास्ते में पैदल चलते चलते मेरे गुरु श्लोक बोलते थे, मैं उसको दोहराता था। 3 बार मैं याद करता था। बोलते थे, मैं याद कर लेता था। गुरुदेव कहा करते थे, तुम प्रवचन सुनाओ। मैंने कहा, गुरुदेव शर्म लगती है और तो सब ठीक है। बोले, एक दिन सुनाओगे तुम बहुत अच्छा सुनाओगे। तो गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। अरे बचपन की बिगड़ी अपनी
बना लीजिए, गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए। बालापन सब खेल गंवाया, जान भये गुरु ज्ञान न भाया। अरे तीसरे ही पन में, तीसरे ही पन में संभल जाइए, गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए। बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। बचपन की गलती, बचपन की गलती जवानी को डिस्टर्ब कर देती है। जवानी की भूल बुढ़ापे को दुखद कर देती है। बुढ़ापे की चूक मृत्यु को पीड़ा में बदल देती है, और मृत्यु के समय भी चूक गए तो अगला जन्म बिगड़ जाता है। तो बचा क्या है? इसलिए बचपन की भूल को जवानी में सुधारो। जवानी में चूक गए हो तो बुढ़ापे में सुधर जाओ। बुढ़ापे में नहीं संभल पाए तो मरने के पहले सुधर जाओ, ताकि अगला जन्म न बिगड़े। चांस है। पूर्वे वयस्तत् कुर्यात् एन वृद्धा सुखम वसेत्, यावत् जीवेन तत् कुर्यात् एन प्रेत्य सुखम वसेत्। विदुर नीति में महात्मा विदुर ने कहा है, हे राजन धृतराष्ट्र, बचपन और जवानी की गलती को सुधारो। बचपन में ऐसे कार्य करो जवानी में पछताना न पड़े। जवानी में ऐसे कार्य करो बुढ़ापे में प्रसन्नता रहे, अब बुढ़ापे में ऐसे कार्य करो कि मरते समय हंसते हंसते मर सको, तो समझ लो जीने की कला आ गई है। पूर्वी वयस्तत् कुर्यात् एन वृद्धा सुखम वसेत्। कर्म तो बचपन में करते हो, फल कभी कभी जवानी में आता है। और कर्म जवानी में करते हो, उसका फल बुढ़ापे में आ जाता है। और कभी कभी ऐसा है, कर्म इस जीवन में करते हो, फल अगले जीवन में आ जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता, कर्म सुबह करते हो, फल शाम को आ जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि फल अभी करते हो, फल अभी आ जाता है तत्काल। अलग अलग है। जैसे आप घर में लौकी लगाओ तो उसका फल 1 महीने बाद आना शुरू कर देगा, 1.5 महीने बाद। लेकिन गन्ना लगाओ तो वो 1 साल में पकेगा। अरहर लगाओ तो उसको 1 साल लग जाएगा। धान लगाओ वो 4 महीने में आ जाएगा। तो ऐसे कुछ कर्म आपके धान जैसे हैं, कुछ गन्ना जैसे हैं, कुछ अरहर जैसे, कुछ लौकी जैसे, कुछ टमाटर जैसे हैं, कुछ बैंगन जैसे भी कर्म हैं। अब देखो कौन कर्म किया है, उसी टाइम से फल आ जाएगा। कर्म करने वाला भूल जाएगा, लेकिन कर्म फल देना कभी नहीं भूलेगा। वो टाइम पर आकर फल दे देगा। काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, काया नगर में किए हैं बसेरा। काम क्रोध के लुटेरे काया नगर में बैठे। कैसे भगाओगे इनको? क्रोध के कारण, कामना के कारण, लोभ के कारण एक दूसरे की हत्याएं होती हैं, पाप होते हैं। पति पत्नी को मार डालता है, पत्नी पति को खत्म कर देती है। लेकिन संत कहते हैं, काम क्रोध के लुटेरों को ज्ञान की तलवार लेकर तुम मार दो।
काम क्रोध मद लोभ लुटेरा। अभी यहाँ पर 50 रुपये गिर जाए किसी के, तुम ढूंढने आओ दोबारा नहीं मिलेंगे, बहुत मुश्किल है। लोभ को मार न सके लोग, इसलिए 50 रुपये कोई उठा ले गया। लेकिन अगर यहाँ मोबाइल किसी का गिर जाए, फिर वो आदमी यहाँ आकर दे देता है मंच पर, कहता किसी का मोबाइल मिला, अनाउंस कर दो अपना मोबाइल ले ले। सोचिए 50 रुपये में लोभ आ गया, 5000 के मोबाइल में लोभ नहीं आया। लेकिन जिसने ज्ञान की तलवार को लेकर के लोभ को मार डाला, वो 5000 का मोबाइल भी वापस कर देता है, और जिसके लोभ ने उसको ही मार डाला, वो 50 रुपये भी चुरा ले जाता है। किसी प्रदेश में ऑटो रिक्शा में लोग बैठे, किसी का पैसे वाला बैग उसमें छूट गया, भूल गया। कुछ लोगों का स्वभाव भुलक्कड़ होता है, जहाँ जाते कुछ न कुछ भूल के आते हैं। कहीं बैग भूल आएंगे, कहीं चप्पल भूल आएंगे, कहीं चश्मा भूल के आ जाएंगे। बोलो राम साहू है वे, भूल जाते हैं। नहीं है माइंड, क्या करें। कहीं गाड़ी की चाबी गाड़ी के अंदर छोड़ दिया, गाड़ी बंद कर दिया, सब लोग परेशान हैं। बोलो राम का तमाशा चल रहा है। भूल को भी थोड़ा फिक्र करके मिटाओ। छोटी सी भूल बड़ा सा असमंजस लाती है। घटना हुई, यात्री उतर गए, वो मनी बैग, रुपये वाला बैग वहीं रह गया, उसमें 1.5 लाख रुपया था। जो ऑटो चला रहा था, गरीब आदमी, उसने ऑटो रिक्शा जब पीछे देखा तो बैग पड़ा था छोटा सा, उठाया, खोला, 1.5 लाख रुपया। उस बैग में छोटा सा कार्ड था, उस आदमी का मोबाइल नंबर था। उधर उस आदमी ने जब देखा मेरा बैग कहीं खो गया, भूल गया, तो उसको पसीना पसीना हो गया। धड़कन बढ़ गई दिल की कि 1.5 लाख रुपये कहीं गिर गए, क्या हुआ। वो थाने पहुंच गया, पुलिस चौकी, रिपोर्ट दर्ज करो। हे राम, क्या करूंगा मैं, बेटी का विवाह था, 1.5 लाख लाए थे, चले गए। इधर से फोन पहुंचा कि आपका बैग यहाँ रह गया है, चिंता मत करो, कहाँ हो, मैं वहीं ऑटो रिक्शा लेकर आता हूँ जिसमें रुपये भी हैं। तो उसके दिल की धड़कन रुक गई है। अच्छा आदमी है। बोले मैं थाने में हूँ, आ जाओ। 10 मिनट में ऑटो रिक्शा लेकर वो चालक ड्राइवर पहुँच गया। बैग देकर कहा धन्यवाद है, आपका बैग आपके हाथ में। उसने कहा भाई मेरा बैग तो दे दिया, पर इतना ईमानदार आदमी मैंने पहली बार देखा। लो 1000 रुपये में इनाम देता हूँ। बोले 1000 का अगर लालच होता तो 1.5 लाख नहीं छोड़ता मैं 1000 नहीं, 1 रुपया लेने वाला नहीं हूँ। मेरे गुरु ने सिखाया है कि हराम का मत खाना, मेहनत का खाना। मैं गुरु का शिष्य हूँ, देख लो, एक मेरे गुरु का फोटो लगा हुआ है। मैं विशाल साहेब का चेला हूँ, मैं कभी हराम का नहीं खाता, चोरी करता। भाइयों बहनों, एक रिक्शा चालक इतनी ईमानदारी दिखा देता है। इस भारत की धरती पर आज भी हरिश्चंद्र जिंदा हैं। ईमानदारों की कमी नहीं है, बेईमान तो केवल 5% है, ईमानदार 95% है। लेकिन 5% गलत करने वाले वो 95% भी बदनाम हो जाते हैं। ईमानदार है लोग। इस लोभ को मारो।
अपनी पत्नी को क्षमा करना, कभी उसकी हत्या न करना, पति को भी क्षमा करना और विवाह करने के बाद एक पत्नी के होकर रहना, एक पति के बनकर रहना, एक के होने का अभ्यास हो जाए आपको, प्रैक्टिस कि एक के हो गए आप। अगर एक पति के हो गई तुम और एक पत्नी के तुम हो गई तो एक होने की ट्रेनिंग चल रही, प्रशिक्षण चल रहा, तो फिर तुम एक गुरु के भी हो सकते हो, फिर एक कल्याण मार्ग के राही भी बन सकते हो। एक के हो तो जाओ। एक होने की ट्रेनिंग भारत में, यहाँ की संस्कृति में बहुत बड़ा ये खोज किया था कि गृहस्थ आश्रम में भी एक के होने की ट्रेनिंग चालू कर दिया कि एक के बन जाओ पहले तो। लेकिन मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भटकता है। भटको मत, अटको मत, इस मन को समझा लो मेरे प्यारे, एक के बन जाओ, एती वेती मत करना। छत्तीसगढ़ी भाषा है ना, एती वेती मत करना। एक पत्नी व्रत एक पति व्रत में सुख है, आपस में प्रेम पैदा हो जाएगा। फिर ये काम वासना नियंत्रण में रहेगी, और वासना तो ऐसी है जितना इसको धधकाओ धधकती जाएगी, और इसको कंट्रोल कर लो तो कंट्रोल में भी हो जाएगी। ये सारी चीजें काम क्रोध लोभ मोह सब तुम्हारे लाइफ में हैबिचुअल हो जाती, आदत बन जाती। अब जैसी आदत ढाल लो वैसा धीरे धीरे हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगा इस आदत को संभालो। आइए हम जो प्रसंग लेकर चल रहे थे कि पति पत्नी में कलह कलेश ना हो, ये बात थी ना। जिसके घर में पति पत्नी में कलह कलेश नहीं है उसके घर में दरिद्र नहीं रहता है, वहाँ लक्ष्मी की कृपा रहती है। गुरु शिष्य में कलह कलेश नहीं है तो उस आश्रम में दरिद्र नहीं रहता है। गुरु भाई में कलह कलेश ना हो, भाई भाई में कलह कलेश ना हो, देवरानी जेठानी में कलह ईर्ष्या द्वेष ना हो, वहाँ पर लक्ष्मी की कृपा हो जाती है, सभी लक्ष्य भी पूरे हो जाते हैं। कितने घरों में देखा जाता है देवरानी जेठानी में बोलचाल बंद है, भैंस से प्रेम है, जेठानी से दुश्मनी है। क्यों नाराज हो रहे हो? गम खा लो, कुछ बातें अच्छी न लगे तो भी निभा लो, प्रेम की गंगा बहा दो। तुम ही छोटे हो जाओ, क्या फर्क पड़ेगा? दो में से एक अपने आप को छोटा मान ले, बस विवाद खत्म हो जाता है। जहाँ दोनों अपने अपने को बड़ा मानने की कोशिश करते हैं, अपना जलवा दिखाना चाहते हैं, वहीं पर विवाद शुरू होता है। इसलिए तुम ही छोटे बन जाना, क्या फर्क होता है? और पत्नी अपने को छोटा मान ले तो भी बड़ी है, क्योंकि पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। पति के आधे अंग की वो मालिक होती है, तो पति का बड़ा होना उसका बड़ा होना है, पति का छोटा होना उसका छोटा होना है। पति की जीत पत्नी की जीत है, पति की हार पत्नी की हार है। इसलिए तुम पति को जीत दे देना, वो जीत भी तुम्हारी है। और छोटे बनकर घर में शांति बनाकर जीवन बिताना, लड़ाई मत करो, कलह कलेश ना हो। और कभी कभी पतियों से मैं कहूँगा तुम भी छोटे बन जाना, लट्ठा धीराज मत रहना कि आई एम हस्बैंड। हर समय ऐसे मत बोलना इंग्लिश में, आई एम हस्बैंड। हस्बैंड का अर्थ क्या होता मालूम है? हस्बैंड उसको इंग्लिश में है ये, लेकिन इसको हिंदी इंग्लिश मिक्स कर देता हूँ मैं। हस्बैंड का अर्थ है जो पति, जब पत्नी कहे हंस तो हंस दे, जब कहे बैंड तो बंद हो जाए, वही हस्बैंड हो सकता है। थोड़ा शक्लो दुर्मदूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ। कबीर साहब पहली बात कहते हैं, सुख चाहते हो तो समस्त दुर्बुद्धि को दूर करो, सद्बुद्धि को अंदर ले आओ, दुर्बुद्धि को एग्जिट कर दो,
और सद्बुद्धि को एंट्री कर लो और अंदर सेट कर लो। सद्बुद्धि आ जाए तो तुम राम हो, सद्बुद्धि आ जाए तो तुम कृष्ण हो, सद्बुद्धि आ जाए तो तुम कबीर हो, सद्बुद्धि आ जाए तो तुम महान हो। यदि दुर्बुद्धि आ जाए तो तुम दुर्योधन हो, दुर्बुद्धि आ जाए तुम रावण हो, दुर्बुद्धि आए तो तुम कंस हो, दुर्बुद्धि आए तुम सुपर्णखा हो, और सद्बुद्धि आ जाए तो तुम सीता सती सावित्री हो। और सद्बुद्धि कहाँ से आती है, सद्बुद्धि का खजाना कहाँ मिलता है? बाजार में नहीं, रायपुर राजधानी में नहीं, लखनऊ बॉम्बे में नहीं। सद्बुद्धि अगर मिलती है किसी काउंटर पर तो वो काउंटर सत्संग है, और वही सत्संग पटेवा की पावन धरा पर चल रहा है। मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानहु सतसंग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाव। मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानहु सतसंग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाव। मति माने बुद्धि, सद्बुद्धि। दुर्मति की बात साहब, ये मति आ गई। सकलो दुर्मत दूरी करो। दुर्मति कहाँ दूर होती है? सत्संग में। तो सुमति कहाँ मिलती है? सत्संग में। सो जानहु सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाव। सत्संग का इतना प्रभाव है कि बगुला हंस हो जाता है, कौवा कोयल हो जाता। काक होहि पिक बकहु मराला, मज्जन फल देखी तत्काला। रामायण में भी बहुत अच्छी बातें हैं। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होहि पिक बकहु मराला। कौवे कोयल बन जाते हैं। जो कौवा जैसा बोलते हैं ना, वो फिर कोयल जैसा बोलने लग जाते हैं। और उस जो बगुला जैसे खूब मछली खाते हैं, वे हंस जैसे सारग्राही बन जाते हैं, मछली छोड़ देते हैं। बगुला हंस हो जाए, कौवा कोयल बन जाए, ये सत्संग का ही प्रभाव है। कंस कृष्ण बन जाए, रावण राम बन जाए, दुर्योधन शुद्धोधन बन जाए, ये सत्संग का ही प्रभाव है। क्रोधी स्वभाव करुणा का स्वभाव बन जाए, ये भी सत्संग का ही प्रभाव है। और जिसको सत्संग न मिले, उसके जिंदगी में अभाव ही अभाव है। और जिसको सत्संग मिल गया, उसके सभी सुंदर भाव हैं, और उसी का दुनिया में प्रभाव है। और सत्संग बनाता तुम्हारा सुंदर स्वभाव है। इसलिए सत्संग में जाओ। सकलो दुर्मत दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ। काग गवन गति छोड़ी के हंस गवन चलियो। दूसरी चीज साहेब कहते, जीवन को अच्छा बनाना तो सुख मिलेगा। घर अच्छा बनाओगे तो सुविधा मिलेगी, लेकिन जीवन अच्छा बनाओगे तो सुख मिलेगा। कार अच्छी लाओगे तो यात्रा सुविधा से होगी, लेकिन अपना परिवार अच्छा बनाओगे तो सुख मिलेगा। कार और परिवार। काग गवन गति छोड़ी के, साहेब कहते हैं कौवा जैसी चाल छोड़ दो, खान पान छोड़ दो, बोली छोड़ दो, हंस गवन चली आओ और हंस की चाल में चलो। हंस जैसे सारग्राही हो जाओ तो सुख मिलेगा। काक होई पिक बकहु मराला। आपका जीवन सुखी हो, ऐसे तो इस पर मैं 10 घंटे बोलूं तो कम, 10 दिन बोलूं तो कम, 10 महीना बोलूं तो कम।
क्योंकि सुख दुख का ही पूरा जीवन है, और सुख दुख पर तो जिंदगी भर बोला जाए, सुख दुख का प्रसंग कम नहीं हो सकता है। दुख भी इतना है जिसका किनारा नहीं, सुख भी इतना है जो चुकने वाला नहीं।